नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेलीकॉम ज्ञान में। तो आज हम बात करने जाएंगे वी और BSNL के बारे में। तो जैसे आपने वीडियो के हेडलाइंस में पढ़ा ही होगा कि वी एंड जो BSNL है दे आर लूजिंग सब्सक्राइबर्स रैपिडली। जी हाँ, ट्राई के रिपोर्ट के हिसाब से BSNL ने लगभग 1.5 मिलियन यानी 15 लाख सब्सक्राइबर्स यूज़ करे जनवरी में, और वी ने लूज़ करे हैं लगभग 1.36 मिलियन मतलब 13,60,000 सब्सक्राइबर्स। और जी हाँ, ये टेक्निकली ये तो जैन की रिपोर्ट है ट्राई की, बट ये हर महीने ये लोग जैन 23 की रिपोर्ट है, बट ये हर महीने लूज़ करते जा रहे हैं। तो देखिए, इसके मेरे हिसाब से जो लूज़ करने की दोनों के 5 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है 5G कनेक्टिविटी। जी हाँ, आज जैसे जियो और एयरटेल है, ये लोग 5G पुश कर रहे हैं। टेक्निकली इतना पुश कर रहे हैं कि इन्होंने मतलब वेलकम ऑफर में एयरटेल और जियो दोनों ने अनलिमिटेड 5G डेटा दिया है। तो जाहिर सी बात है, अगर जिसको 5G फ्री में मिल रहा है वो बाकी सब्सक्राइबर का 4G और 3G क्यों यूज़ करेगा। और BSNL तो इतना गायब गुजरा है कि BSNL का तो 4G भी नहीं चलता है, 3G पे ही चल रही है टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीज़ों के कारण सबसे मेजर रीज़न है 5G सपोर्ट। अब जो मेरा सेकंड रीज़न है वो है डिडंट अडेप्ट विद चेंजिंग टाइम्स, मतलब समय के साथ ये लोग बदले नहीं। सबका सब सही चल रहा था, स्पेशली वोडाफोन, आइडिया और बाकी कंपनीज़ का भी। BSNL तो वैसे भी गई गुजरी थी, बट जो वोडाफोन, आइडिया वगैरह सब सही चल रहा था। बट जैसे ही 2016 में जियो लॉन्च हुआ, जो टेक्निकली फ्री में सिम बांट रहा था, बहुत यानी 1/10 रेट में डेटा दे रहा था, तो ये लोग उस तेज़ी से बदले नहीं। इनको लगा कि ये हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है, हमारा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो हम इनसे जीत जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। धीरे सिर्फ एयरटेल ने अडेप्ट किया, तो एयरटेल आज भी टिका हुआ है, बट बाकी ये दो कंपनियां मतलब यानी वेंटिलेटर पे ही है टेक्निकली देखा जाए तो। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है जैसे मार्केटिंग। अब आप देखेंगे कि जियो और एयरटेल के ऐड दिखते हैं, वी के बहुत कम ऐड दिखते हैं, वो भी कोई वेबसाइट पे ऐसे वो गूगल ऐड वाले ऐड आ जाते हैं। बट टेक्निकली ऐसे तो ऐड वी के दिखते ही नहीं हैं वहाँ कोई टीवी पे या कोई होर्डिंग पे इतने मेजर तरीके से। और BSNL तो और भी नहीं दिखता। BSNL की टेक्निकली और BSNL के इतने सस्ते प्लान होने के बावजूद भी आपको और हमें पता नहीं रहता कि ये प्लान नया आया है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है यार कहाँ जाएंगे। उनकी वेबसाइट भी BSNL की बहुत थकेली है, समझ में ही नहीं आता क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब बहुत पैथेटिक है BSNL। तो वी फिर भी अच्छा है, बट वी का सबसे मेजर ड्रॉबैक है कि वी भी उतनी मार्केटिंग नहीं कर रहा। तो और वी बेसिकली अभी इसमें पैसा ही नहीं लगा रहा। वोडाफोन भी नहीं बाहर का, और आइडिया जो आदित्य बिरला ग्रुप का जो मर्जर हुआ है, तो वो दोनों ही पैसा नहीं लगा रहे। तो इन लोग का जैसा जो चल रहा है चलने दो। गवर्नमेंट ने अभी इनकी इक्विटी ले लिया, जो डेट था 16,000 करोड़ के आसपास, उसकी उन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, तो भी हालत सुधरी नहीं है। सब्सक्राइबर लॉस तभी भी हो रहा है। अब जो चौथा पॉइंट है वो है मैनेजमेंट। जी हाँ, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट गड़बड़ होगा तभी डाउन द लाइन इतना प्रॉब्लम आया है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट सही रहता तो इतनी प्रॉब्लम आती ही नहीं। और BSNL तो गवर्नमेंट कंपनी, अब लोग बोलते हैं, ये एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बट लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो टेक्निकली जब ये कंपनियां, पब्लिक कंपनियां लॉस करती है, तो ये पैसा तो टैक्स पेयर के ही मनी से इसमें इन्फ्यूज़ करती है ना कंपनी को चलाने में। और वैसे प्राइवेटाइजेशन हो गया तो कौन से आपकी और मेरे जेब में पैसा आ रहा है, या पब्लिक में कौन से आपके और मेरे जेब में पैसा आ रहा है। तो ये एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बट आप देखेंगे गवर्नमेंट कंपनियां वैसे भी 99% लॉस ही करती है। एयर इंडिया को देख लो, घुसा दिया पूरा। अब टाटा ने थोड़ा बहुत लिया है तो शायद वो बेटर हो जाए। और इन लोग का मैनेजमेंट ही पैथेटिक होगा, तभी आज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी ये प्रॉफिट भी नहीं करते हैं। शायद 2009 में एक बार प्रॉफिट हुआ था BSNL का, उसके बाद आज तक नहीं हुआ। ये ना ये प्रॉफिट करते हैं, ना इनकी कुछ यानी लोगों का ये पैसा गवर्नमेंट इसमें फ्यूज़ कर रही है, टैक्स पेयर्स मनी, जो कि ये कंपनियाँ चल रही है। अब जो पांचवा सबसे मेजर रीज़न है कस्टमर सपोर्ट। तो जी हाँ, आपको जैसे
जो एयरटेल और वी का, एयरटेल और आइडिया, एयरटेल और जियो का कस्टमर सपोर्ट है। जैसे कि आप अब जियो का तो इतना कस्टमर सपोर्ट है कि वो आपको प्रीपेड सिम देने भी घर पे आ जाते हैं। वी और ये सब तो देते ही नहीं है। BSNL का तो ऐसा है कि आपको पता ही नहीं कि ऑफिस कहाँ है, और वो सब बाबू लोग बैठे रहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा, कि आपको मतलब समझाएंगे, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, उनको खुद को नहीं पता रहता है, और ऐसे ठसन में बैठे रहते हैं। मालूम है गवर्नमेंट जॉब है, कुछ जाने तो वाला है नहीं। तो ये सब तरीके से कस्टमर सपोर्ट तो वी का फिर भी बेटर है BSNL से। BSNL का तो और भी पता, ठीक है। तो ये सब जो 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये रीज़न से मेरे हिसाब से ये कंपनीज का इतना डाउनफॉल आया है। बट एक सबसे मेजर, सबसे डेंजरस चीज़ है, अगर ये कंपनियां जैसी चल रही है ये बंद हो ही जाएगी। और अगर ये बंद हो गई तो एयरटेल और जियो की डुओपली हो जाएगी, जो कि और भी डेंजरस है। फिर ये लोग प्राइसेस हाइक करेंगे। अब गवर्नमेंट ये जो डूबती नैया वाली कंपनीज है जैसे वी और BSNL, इनको भी कब तक पैसा डालेगी ना इन पे, क्योंकि मतलब अगर आप लॉस ही लॉस करते जाएंगे तो पैसा भी एक लिमिट तक डाला जाता है। बट ये कॉइन के दो साइड्स हैं, ये नहीं चलना इनके लिए, एयरटेल और जियो के लिए अच्छा है। बट फिर ये लोग जब दो ही कंपनियां बचेगी तो ये लोग अपना प्राइस भी इंक्रीज करेंगे। बट मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट बंद होने देगी, बट देखिए क्या होता है आगे। अभी तो ये दोनों कंपनियों वी और BSNL की बहुत ख़राब है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग के क्या ओपिनियंस हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए, ताकि मैं भी अपनी नॉलेज थोड़ा इन्हांस करूं, अपनी थिंकिंग को चेंज करूं या बढ़ाऊं, तो बहुत हेल्प होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।